पदाम्बुजो मदभवत् यन्मानसं लीयते सीतारां गुणावली निःसिदिवा यज्जिह्वया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम वास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, श्री नवदास जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय से तू जग तरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा, सुर सुर पद्मावत नर हरि। पीपा भावानंद रैदास धनम, सेन सुर सुर की घर हरि। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार, भक्ति दसधा के आगर। बहुत काल बपुधारी के, प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय से तू जग तरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आचार्य चरण ने इस कलयुग में एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिसमें सामान्य से सामान्य जो भगवत प्राप्ति कर सके। आबू पर्वत पर नखी सरोवर में दिव्य सिंहासन में विराजमान गुरु रामानंदाचार्य जी के समक्ष उनके प्रिय शिष्य श्री सुरसुरानंद जी ने उपासना संबंधी कुछ प्रश्न पूछे। उनमें से पूर्व प्रसंग में आप सुन रहे थे, वैष्णव के लक्षण क्या है, हम कैसे समझें कि वैष्णव है। उनके लक्षणों का वर्णन आचार्य चरण कर रहे हैं। वैष्णव है जो श्री ठाकुर जी के प्रेमी संतों का संग करता है। जब तक सत्संग जीवन में नहीं होगा
तो कुसंग का असर जीवन में होगा। दो में से एक चीज़ अपने जीवन में रहेगी। हमारे जीवन में यदि अच्छे विचार नहीं होंगे तो गलत विचार होंगे। इसलिए सत्संग भोजन से भी ज़्यादा आवश्यक है। विचार अच्छे रहेंगे, आपका जीवन अच्छा रहेगा, आपको द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, क्लेश नहीं होगा। भूखे रहोगे तो क्या है, लेकिन अंदर से कितने स्वस्थ रहोगे आप। आचार्य कहते हैं कि वैष्णव ही है जो संतों का संग करता है। ये भक्तमाल क्या है? ये संतों का संग है। जिन प्रेमियों ने भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के साथ उठे हैं, बैठे हैं, खेले हैं, भगवान ने जिनसे बातचीत की, अरे बातचीत नहीं, भगवान ने जिनकी सेवा की अपने हाथों से, उन संतों का जो रोज कुछ समय के लिए हमारा तादात्म्य हो जाता है, उनकी पावन कथा कानों से हम लोग सुन लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मन से उनका चिंतन हो जाता है, यही सत्संग है। सत्संग का डोज मिल जाए तो फिर कुसंग का असर नहीं होगा। लेकिन यदि सत्संग नहीं मिला तो व्यक्ति का पतन दिन दूना रात चौगुना होता है। अंतिम समय तक तो इतना पतन उसका हो जाता है कि पछताने के सिवा कुछ स्थिति नहीं रहती। इसलिए जरूरी है कि सत्संग के प्रति परिवार के व्यक्तियों में रुचि उत्पन्न करो। आप जो उन्हें दे रहे हैं ना, वो काम में नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। भाग्य में जो लिखा है वो काम में आएगा, आप कितना भी कर दो। और आप सोचो, बुद्धि खराब हो, अरबों रुपए आपने दे दिया परिवार को, क्या करेंगे उसका? वो पूरा पूरा दुरुपयोग, जीवन नष्ट करेंगे। जब अंदर कुछ है ही नहीं है तो बाहर की चीजें क्या करेंगी? तो आप उनके शत्रु हुए, उनके माता पिता नहीं हुए। जो देना था वो तो दिया नहीं। जो सत्संग की खुराक है, जब किसी काम के न रह जाओ तो सत्संग में जाकर बैठ जाओ। अरे जब काम ही का ना रह गया, सत्संग क्या करेगा? सत्संग तो प्रारंभिक स्थिति की बात है। जीवन निर्माण करने के लिए शुरू में ही सत्संग छोटे बच्चों को मिलना चाहिए, उससे बड़े युवावस्था में मिलना चाहिए। हमने एक परिवार को देखा इंदौर में, आश्चर्य कि ये है, उनका कोई भी बालक 5 वर्ष का हुआ, उसे तुरंत ठाकुर जी उसके और उसकी सेवा उसे दे दी जाती। वो अच्छे स्कूल में पढ़ता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन उसे अपने ठाकुर जी को स्नान कराना है, अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है, अपने ठाकुर जी की आरती करने, फिर वो जाए पढ़ने के लिए। मान लो उनके यहाँ 10 बच्चे, 10 बच्चों की सेवा अलग अलग। अब देखो 5 वर्ष 6 वर्ष की अवस्था में उनके संस्कार कितने अच्छे होंगे, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बस एक प्रवाह में व्यक्ति बहता जा रहा है, कुछ नहीं मिलता है, खाली आता है, खाली जाता है। इसलिए वैष्णव है जो सत्संग में अपना समय व्यतीत करता है, प्रेमी संतों का संग करता है। प्रेमी संतों के पास क्या मिलेगा? आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि श्री ठाकुर जी के परम पावन चरित्र मिलते हैं। प्रेमी संत उन चरित्रों में डूबे रहते हैं, वो कथा कहते नहीं हैं, उसका रसास्वादन करते हैं। और जब हम उनके मुख से सुनते हैं तो हमारा अंतःकरण भी उस रस में डूब जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, गावहीं सुनहीं। सदा हमेशा गाते भी हैं, सुनते भी हैं। जब आप सुनोगे तभी तो गाओगे,
गावहीं सुनहीं सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रथशीला। हेतु रहित परहित रथशीला। आगे आचार्य चरण कहते हैं वैष्णव वह है जो अनन्य भक्त हो, इसमें अनन्य भक्ति हो। मन एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता है। श्री ठाकुर जी को मन देना ही अनन्य भक्ति है। आपने श्री जानकी लाल जी को मन दे दिया, अब ये मन थोड़ी दूसरे के पास जाएगा। मन 10-20 थोड़े हैं, एक ही मन है ना। और इसको एक बार जिसे दे तो फिर उसमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। मन का समर्पण जीवन में एक बार होता है। श्री उद्धव जी ब्रजधाम में आए और गोपियों से कहा कि मैं तुम्हें निर्गुण उपासना बताता हूँ, तो मैं तुम्हें ध्यान बताता हूँ। ऐसा ध्यान करो तो जो श्री कृष्ण का वियोग है, वियोग की पीड़ा है, वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है। ब्रजांगनाओं ने क्या कहा, ब्रज की गोपियों ने श्री उद्धव जी से क्या कहा, उद्धव जी आप नहीं समझ रहे हैं, मन एक बार दिया जाता है, वो तो हमने श्याम सुंदर को दे दिया। अब किस मन से योग करें, किस मन से ध्यान करें, किस मन से ज्ञान अर्जन करें। एक हो तो गयो श्याम संग, एक हो तो एक हो तो गयो श्याम संग। को आराधई से उधो मन न भय 10-20, उधो मन न भय। जीवन में एक बार समर्पण होता है। परम्बा पार्वती जी भगवान शंकर के लिए तप कर रही थीं। परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षि आए और परीक्षा में उल्टी बात ही बोली जाती है। तो सप्तर्षियों ने परम्बा पार्वती जी से कहा कि हम तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर देख करके आए हैं, बड़ी संपन्नता, बड़ा ऐश्वर्य, सब कुछ दिव्य। वैकुंठनाथ से बात करके आए हैं, भगवान विष्णु से बात करके आए हैं, उनके साथ तुम्हारा विवाह हम पक्का करा देंगे। एक काम करो, तुम शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने का हठ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं, रहने का घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, श्मशान में सोते हैं, अरे कपड़े पहनने को नहीं है। और हम ऐसी जगह तुम्हारा विवाह करा रहे हैं जहाँ लाखों नौकर 24 घंटे रहेंगे, दिव्य महल, हर चीज दिव्यता। भगवान विष्णु का कितना सुंदर स्वरूप। तुमने हाँ किया और हमने विवाह कराया। हम तो केवल वहाँ बात करके आए, बस तुमको वहाँ करनी है। तो कितनी बढ़िया बात कही पार्वती जी ने। कहा सप्तर्षियों आपको पता नहीं है, मन एक बार दिया जाता है। ये मन मैंने आशुतोष को दे दिया है, अब ये मन दूसरी जगह नहीं जाएगा। भले उनमें लाख अवगुण है,
महादेव अवगुण भवन, महादेव विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सनो, जेहि कर मन सोते ही सन काम सो। आचार्य कहते हैं कि अनन्य भक्ति हो, ये मन जिसको दिया है अब उसी का चिंतन हो, उसी का मनन हो, उसी का ध्यान हो, और जीवन में हमारी प्रत्येक क्रिया उसी के लिए हो। अब अन्य किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब तो बस अपने युगल सरकार को, प्रिया प्रीतम को ही प्रसन्न करना है। वैष्णव है जो अन्न आश्रय से रहित होता है। आश्रय समझते हैं आप? किसी के सहारे में रहना, उसको आश्रय कहते हैं। जैसे आप नौकरी करते ना तो मालिक के सहारे में रहते हैं, ये आश्रय है। आप किराए के मकान में रहते ना तो उसके सहारे में रहते हैं, ये आश्रय है। किसी भी के सहारे में वैष्णव नहीं रहता है। अगर वो किसी के आश्रय में रहेगा तो प्रभु का आश्रय छूट जाएगा। पूज्य महाराज जी सिमथादास जी महाराज कहते थे, अब हम भजन कर रहे हैं और कहीं नौकरी हमारी है और मालिक ने कहा ठीक सुबह 4 बजे आना है, तो हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, 4 बजे वहाँ जाएंगे, जाना पड़ेगा। हम नौकरी करते हैं, आप भजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, उसके अनुकूल चलना पड़ेगा आपको, नहीं कर सकते। अपने जीवन की एक घटना बताई महाराज जी ने, अपने श्री जो वृंदावन आए थे तब एक घटना बताई। महाराज जी कह रहे थे कि कुछ दिनों तक हम बरसाने और गोवर्धन के बीच में एक गांव था, वहाँ रहे। एक महात्मा का छोटा सा आश्रम था, 4-5 महात्मा उसमें रहते थे, हम भी वहाँ रहने लग गए। एक दिन आंगन में गेहूं पड़ा हुआ था और मेघ आ गए। मेघ आने के बाद वर्षा होने लग गई और संयोग से उस दिन उस जगह में, उस छोटे से आश्रम में, उन 4-5 संतों में एक सब बाहर गए थे। एक महंत जी थे, एक हम लेटे हुए थे, हमको बुखार था, महाराज जी बोले, तो हम लेटे थे अपने आसन में। और जब पानी गिरने लग गया तो गेहूँ नहीं उठाएंगे तो भीग जाएंगे, भीग जाएंगे तो फिर आटा कैसे, फिर संतों की सेवा कैसे होगी। तो महंत जी स्वयं उठे और जल्दी जल्दी गेहूं को उठाने लग गए। महाराज जी बोले, हम अपने आसन से देख रहे थे, हमको बड़ा कष्ट हो रहा कि हम यहाँ एक साधारण साधु के रूप में रह रहे हैं, हमको काम करना चाहिए और हम यहाँ पर हैं और महंत जी काम कर रहे हैं। बोले, हमको इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि हम बता नहीं सकते। बुखार के कारण हम इस कार्य में सहयोग नहीं दे पा रहे हैं और ये आश्रम के सबसे वयोवृद्ध हैं और ये काम कर रहे हैं, ये देख के हमको बड़ा कष्ट हुआ। जब महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसमें कोई बात, लेकिन बोले हमको बहुत कष्ट हुआ। और रात्रि में हम 12 बजे ऐसी स्थिति में आश्रम छोड़ के चले गए और बाहर आके हमने प्रतिज्ञा की, हम किसी के आश्रय में नहीं रहेंगे। हमने विचार किया कष्ट क्यों हुआ, क्योंकि हम इनके आश्रय में रहते हैं। यदि इनके आश्रय में नहीं तो हमको कष्ट नहीं होता। तो बोले, हमने प्रतिज्ञा की अब हम कभी किसी के आश्रय में नहीं रहेंगे। और राधा बाग में बरसाने में हमारे उपले होते ना, उपले की कुटिया बनाई और वहाँ रह करके भजन करते थे, भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करते थे। वैष्णव है
जो केवल ठाकुर के आश्रय में रहता है, बस किसी व्यक्ति के नहीं। मोर दासे कहाए नरो आसा, कहूँ तो कवन करे विश्वास। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा, भरोसो जाहे दूसरों सो करो। भैया, इसको धन में भरोसा हो, परिवार में भरोसा हो, पत्नी में भरोसा हो, पुत्रों करो, लेकिन हम तो बस एक भरोसे में जीवन जी रहे हैं, मोको राम नाम सुर तरुसो। मैं संपूर्ण जीवन राम नाम के भरोसे में जी रहा हूं, बस सब चीज निकाल दी हृदय से। अब इनको जो करना हो करो, हम तो पैर पकड़ के पड़े हुए। बड़ी बड़ी उपासनाएं हैं, आराधनाएं हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। वेदों ने कर्म मार्ग बताया, उपासना मार्ग बताया, ज्ञान मार्ग बताया प्रभु प्राप्ति के लिए, लेकिन बोले हम तो सावन के अंधे हो गए। सावन के अंत में कोई अंधा हो जाए तो उसको मरते दम तक हरा हरा संसार दिखाई पड़ता। सावन में हरियाली खूब होती है। ऐसे हमें राम नाम के सिवा कुछ सूझता नहीं। हमने जीवन की पोटली राम नाम के चरणों में सौंप दी। हाँ, हमें कोई कितना भी महत्वपूर्ण हो, हमारी दृष्टि नहीं जाती है। बोले नाम ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी कि 2400 घंटे में अमृत पीता हूं, अमृत। कहाँ दरवाजे दरवाजे में टुकड़े मांगता था मैं, गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन जब मैंने नाम का आश्रय लिया तो मुझे बादशाह बना दिया। बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट मेरे चरणों में सिर नवाते हैं। मैं वही तुलसी हूं जो घर घर टुकड़े मांगता था। लोग दरवाजे बंद कर लेते, घर घर मांगत टूक पुन, लेकिन आज भूपत पूजे पाए। बड़े बड़े सम्राट चरणों में से न, क्या अंतर भाई? मैं तो वही हूं, संसार में अंतर कैसे पड़ गया? पर एक छोटा सा अंतर है, वो तुलसी बिना नाम का था। वो तुलसी संसार के आश्रय में जी रहा था। ये मुझे रोटी दे देंगे, ये मुझे कपड़ा दे देंगे, ये मुझे मकान दे देंगे, ये मुझे दुकान दे देंगे। थे तुलसी तब नाम बिन, अब भे नाम सहाय। अब मैं नाम के आश्रय में जीवन जीता हूँ, बस इतनी से। पहले दुनिया के आश्रय में जीवन जीता था, रोटी खाने को नहीं मिलती थी। अब नाम के आश्रय में बड़े बड़े सम्राट चरणों में पड़े रहते हैं। इतना सा फर्क हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, अब हो सुमिरत नाम सुधा रस, अब हो पेखत परुष धरो। भरोसो जाए दूसरो सो करो। मोको राम नाम सुर तरुसो, मोको राम कली कल्याण फरो। भरोसो जाए दूसरो सो करो। गोस्वामी जी कहते, मैं ये बात किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं प्रवचन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरे हृदय की अनुभूति है।
यदि मैं बना के बात कर रहा हूं तो गोस्वामी जी कहते हैं इसी समय मेरी जीभ गल जाए, गिर जाए, जल जाए। मैं आशुतोष भगवान शंकर की साक्षी दे के कहता हूं कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर मैं आज महान बन गया। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, शंकर तो जर जी है गरो, तो जर अपनो भलो, राम नाम ही ते अपनो, अपनो भलो, राम नाम ही ते। तुलसी समझ परो, भरोसो जाए दूसरों सो करो, भरोसो जाए। वैष्णव अन्न आश्रम से रहित होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। आगे कहते हैं वैष्णव अन्य कामनाओं से रहित रहता है। कामनाएं नहीं तो भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे, कामनाओं के पीछे पीछे भागना पड़ेगा। और कामनाओं की एक बड़ी विचित्र गणित है महाराज जी कि एक कामना पूरी होगी दूसरी कामना उत्पन्न हो जाएगी। बड़ी विचित्र गणित। लाखों जन्म व्यतीत हो जाए, कामनाएं कभी पूरी होंगी नहीं। एक कामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी उसी समय प्रकट हो जाती है। कल्याण के आदि संपादक पूज्य श्री हनुमान साहब पोदार जी ने एक उदाहरण दिया कामनाओं का। उन्होंने कहा कि किसी के पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था तो उसने बड़ी सेवा पूजा अनुष्ठान कराए कि बस भगवान एक पुत्र हो जाए फिर मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। और महाराज ऐसा हुआ, कुछ संयोग बन गया कि एक उसके पुत्र की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब उसको कुछ नहीं करना चाहिए, अब उसको भजन करना चाहिए। उसने कहा था बस मेरी एक ही कामना है कि मेरे एक संतान हो जाए फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है ना। भाई जी कहते हैं ऐसा नहीं, वो पुत्र अभी बिल्कुल शिशु है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन वो टुकुर टुकुर देख रहा है और अपने पिता से कह रहा है, हे पिताजी अब हम बड़े होने वाले हैं, हमको पढ़ने की व्यवस्था करो, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था करो। हे पिताजी पहले हमको स्कूल में पढ़ाओ, फिर हमको कॉलेज में पढ़ाओ। हे पिताजी फिर हमारी नौकरी लगवाओ, हमसे व्यापार करो। हे पिताजी हमारा विवाह कराओ। लो, एक कामना पूरी हुई, 50 कामना खड़ी हो गई ना। वो कह रहा था कि पुत्र होते भगवान में केवल भजन करिए, भजन। स्थिति को आप चिंतन करो कैसी विचित्र है। हम विचार नहीं करते ना, बिना विचारे सारे काम करते हैं। इतना ही नहीं, वो कहता मेरे बेटे की व्यवस्था करो। तो मर जाता है, वो पुत्र वाला मर जाता है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। ये है कामना, सारे जीवन के रस को सोख लेती है कामना। विचार, और आप विराम नहीं दोगे तो रुकने वाली विराम आपको देना है। सत्संग के माध्यम से जो चीज भगवत प्राप्ति में बाधक उसको हटाना है, और कामना बहुत बड़ी बाधक। सकल कामना हीन जे सकल
राम भगत रसलीन, राम भक्ति का रस चाहिए तो कामनाओं से रहित होना पड़ेगा। और कामनाओं से रहित कैसे होगी? जब सत्संग करोगे आप। आपको पता ही नहीं कि हमको बीमारी क्या है तो इलाज क्या कराओगे? यही पता नहीं बीमारी के इलाज क्या कराओगे? बताओ आप। हमें पता ही नहीं कि हमको क्या रोग है। हमने तो 4 कपड़े सिला लिए, मोटर ले ली, यहाँ वहाँ घूमना, क्या बात है, पूछो मत महाराज। अंदर कैंसर है, अंदर सड़ांध है, लेकिन उसका पता ही नहीं आपको। सत्संग के माध्यम से पता चले कौन सी चीज़ें जो भगवान से जुड़ने नहीं देती, कौन सी चीज़ें भजन में रस नहीं आने देती, वो कामना है। और कामना जब आपकी छूट जाएगी ना, एक एक नाम में रस आए। जिन्होंने बंगला भाषा में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र लिखा, उनका नाम है कविराज कृष्णदास जी। कविराज कृष्णदास जी ने श्री चैतन्य चरितामृत के अंत में एक बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी सुंदर बात कही, हम लोगों के लिए अनुकरणीय बात कही। उन्होंने कहा कि एक बार कृष्ण कहने के बाद यदि आपके आंखों से आंसू नहीं छलकते तो आपने कोई ना कोई अपराध किया। कृष्ण कहने के बाद यदि आंसू आंख में नहीं छलकते, आपसे कोई ना कोई अपराध बना है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कृष्ण कहने के बाद हृदय द्रवीभूत होता ही है और आंसू का प्रवाह चालू हो जाता है। तो रोग का पता नहीं होता, हमें सत्संग के माध्यम से पता चलता है। भजन में रस क्यों नहीं आता है? सब भजन करते हैं, दुनिया भजन करती है, लेकिन रस क्यों नहीं आता? सब कामनाओं के शिकार हैं, सब। और वो कामना महाराज सारे रस को सुखा देती है। आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, वैष्णव है जिसकी अब कोई कामना नहीं। जाहे न चाहिए कबहू कछु, जाहे न तुम सन सहज स्नेह, तुम सन। सहज स्नेह क्या है बताओ आप? सहज स्नेह क्या है? बिना शर्त का भजन, बिना शर्त का भजन ही सहज स्नेह है। हम 3 बजे उठते हैं, उठने के बाद श्री ठाकुर जी की मानसिक सेवा करते हैं, फिर यमुना जी स्नान करने जाते हैं, फिर स्नान करके श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर ठाकुर जी को भोग बनाते हैं, फिर ठाकुर जी को शयन कराते हैं, फिर 4 बजे ठाकुर जी का उत्थापन करते हैं, फिर शाम को ठाकुर जी के सामने संकीर्तन होता है, रामायण का पाठ होता है, रात्रि में फिर भोग लगता है, ठाकुर जी का शयन कराते हैं। अब सुबह से शाम तक हमारी ये प्रक्रिया है। लेकिन जब शयन कराते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु, हे पड़ोसी बड़ा खतरनाक है, इसकी मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा। क्रिया तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन अंदर की डिमांड ने पूरी सेवा पूजा की 12 बजा दी। या आपने कहा हमारे बहुत दिन हो गए किराए के मकान में, आप तो एक तो मकान बनवा दो। महाराज बहुत दिन हो गए साइकिल में चलती, एक तो छोटी सी कार दिलवा दो। वो भजन गया। सहज स्नेह क्या है? सहज स्नेह में कोई शर्त नहीं होती। हमने 1 घंटे भजन किया, इतनी बड़ी लिस्ट दे देते, मैं ये काम भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, शरीर निरोग हो जाए, बच्चे पास हो जाए स्कूल में, महाराज जी दिन रात पैसा आए हमारे पास। मतलब किया 1 घंटे भजन है, इतनी बड़ी लिस्ट ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी माथा पकड़ ले, कहाँ से ये भूत आ गया, अब हम कुछ इसके काम करने पड़ेंगे। और भगवान को जाना पड़ता है। महाराज क्या करें, तुमने माला जपी तो करना पड़ता है। ये कंडीशनल भजन है, शर्त का भजन है। ये सहज स्नेह नहीं है। सहज स्नेह होता तभी है जब आपको कुछ नहीं चाहिए। जाहे न चाहिए कबहू कुछ, ये नहीं दूसरी के शब्दों को। कबहू मतलब आज भी नहीं चाहिए, कल भी नहीं चाहिए। कई लोग अभी नहीं चाहिए, बाद में मांग लेंगे। अरे क्या मांग लोगे?
कभी नहीं चाहिए, कबहू उसके जीवन में ठाकुर जी सहज समय होता है, सहज समय। बसहु निरंतर तास उर। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में रहो। ऐसा क्यों कहा? वाल्मीकि जी ने कहा दो तरह के मकान होते हैं, एक किराए का मकान होता है, एक निजी मकान होता है। किराए के मकान में आप रहोगे तो कहेगा देखो भाई साहब आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको इतना किराया बढ़ाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ आपके पीछे लगा ही रहेगा और आपको रहना है तो करना पड़ेगा। तो ये जितने डिमांड वाले हैं, जितने शर्त वाले हैं, कामनाओं वाले हैं, वाल्मीकि कहते हैं किराए के मकान हैं। 2 घंटे भजन करेंगे, सांस नहीं लेने देंगे आपको प्रभु, तो आपको चैन नहीं मिलेगी, दिन रात दौड़ाएंगे, ये नहीं हुआ महाराज, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। एक महात्मा जी शालिग्राम जी की सेवा करते थे, नदी के किनारे शालिग्राम जी की सेवा की, और सेवा करने के बाद वो एक छड़ी रखते थे, उसी में शालिग्राम जी की थैली लटका देते थे सिंहासन। वहाँ से चले तो महाराज वो शालिग्राम जी की डब्बी तो रख ली, छड़ी भूल गई। 1 किलोमीटर आने के बाद उनको लगा रे छड़ी भूल गई। और ठाकुर जी सुनत तुम्हारा लड़ना प्रारंभ कर, तुमने याद क्यों नहीं दिलाई? हम तुम्हारी इतनी सेवा कर, तुमने याद क्यों नहीं लाई कि हमको छड़ी भूल गई? जाओ छड़ी लेके आओ हमारी। जाहे न चाहिए कबो कछु तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तास और सो राउर निज गे। वाल्मीकि जी कहते वो आपका निजी मकान है, जब आपको कुछ चाहिए नहीं तो आप आराम से रहेंगे। ये निजी मकान श्री हनुमान जी का है। हनुमान जी ने कभी कोई कामना नहीं की ठाकुर जी से, इसलिए हनुमान जी के हृदय में जब ठाकुर जी ने धनुष बाण भी बाहर रख देते हैं प्रेम से सोते हैं, बोले कोई काम ही नहीं, यहाँ पर सो बड़ा सुख मिलता है। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। आराम से सोते हैं। और हमने तो ठाकुर जी को बना रखा है नौकर, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। तो कामनाओं से रहित वैष्णव होता है। और महाराज वैष्णव वह है जिसकी परोपकार में रुचि हो, परहित लागत जय जो देहि, परहित लागत जय जो संतत संत प्रशंसहि तेहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। वैष्णव है जो अत्यंत शीतल होता है। कोई भी परिस्थिति सामने आए शांतिपूर्वक उस परिस्थिति से आगे गुजर जाता है। उसका हृदय इतना शीतल होता है, इतना शीतल होता है, उसको गुस्सा आता ही नहीं है। तुलसी जो पानी भया बहुर न पावक होए। भजन करते करते हृदय इतना शीतल हो जाता है। वो तो जिसके हृदय में आग जलती हो गुस्सा करता है। अब हृदय जब पानी हो गया तो वहाँ आग कैसे उत्पन्न होगी? तो वैष्णव है जो शीतल होता है, और वैष्णव है जो अत्यंत सरल होता है। अत्यंत सरल किसे कहते हैं? मनस एकम वचस एकम कर्मण एकम महात्मना। जो मन से सोचता है वाणी से वही करता है, वाणी से वही बोलता है और वैसे ही क्रिया करता है, उसे सरल व्यक्ति कहते हैं। तो वैष्णव है जो मन से वाणी से
एक होता है, क्रिया से एक होता है। आगे कहते हैं कि वैष्णव को ना तो निंदा दुखी करती है, ना स्तुति उसको प्रसन्न करती है। अब अपने में उसकी कोई रुचि नहीं है इस शरीर में। तो जानता है शरीर नाशवान है। कोई माला पहनाएगा तो कितने दिन तक माला पहनाएगा, कोई जूतों की माला पहनाएगा तो कितने दिन पहनाएगा। ये तो जाने वाला, आज नहीं तो कल। उसका इसमें ध्यान ही नहीं रहता। कौन निंदा कर रहा है, कौन स्तुति कर रहा है, कहाँ ध्यान रहता है? भगवान के चरणों की रति में। देखो हमारा मन एक ही है, या तो हम इसमें लगा लें कौन हमारी जय बोल रहा है, या कौन हमको गाली दे रहा है, या उसी मन को ठाकुर जी में लगा लें। 24 घंटे आपके पास हैं। आपने यहाँ लगाया, ठाकुर जी का भजन गया, और फिर आज का दिन जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। हम उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं बाबूजी। जो समय आज चला गया, अब इस जन्म क्या, इस सदी में दोबारा नहीं आए। गीता वाटिका की बात है, पूज्य राधा बाबा जी को एक अनुष्ठान करना था सुबह सुबह। तो वहाँ के 2-3 जो सेवक थे उनसे कहा, देखो भाई इस जगह में सुबह 4 बजे गाय के गोबर से अच्छी तरह से उसको आप लीप देना नहीं, चौका लगा देना। उन्हें कर देंगे, बात पक्की हो गई। सुबह 4 बजे पहुँचे तो वहाँ कुछ नहीं था। वो 5 बजे आए, बोले बाबा नींद लग गई, नींद खुली नहीं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन अब वो मुहूर्त दोबारा आने वाला नहीं। अब वो समय जो गया, अब इस पूरे कल्प में नहीं वो समय आएगा। इतना फास्ट समय जा रहा है, अब तो गए काम से। ये बात है। तो उस समय आपके पास उतना ही है, चाहे दुनिया की प्रशंसा निंदा में लगा लो, और चाहे ठाकुर। इसलिए भक्त हृदय से निकाल देता है कि कौन हमारी प्रशंसा कर रहा है, कौन हमारी निंदा कर रहा है। निंदा स्तुति उभय सम, निंदा ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, ते सज्जन गुण मंदिर सुख पुंज, गुण मंदिर सुख पुंज। आचार्य शरण कहते हैं कि ऐसे लक्षण जिन वैष्णव में हों, उन वैष्णव में इतनी क्षमता होती है कि जहाँ वो पैर रखने वो तीर्थ बन जाता है। ऐसे लक्षण जिस वैष्णव में हों, वो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। जो लक्षण बताए अभी आचार्य चरण ने, स्वामी रमन्दाचार्य जी ने, तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। भगीरथ जी जब गंगा जी को लाए पृथ्वी में, तो गंगा जी ने शिकायत की कि भाई हम पृथ्वी में जाएंगे तो हमको एक बड़ा, सबसे बड़ा कष्ट ये है कि जितने पापी हैं वो हम में स्नान करेंगे और सारे पाप हमारे जल में छोड़ के जाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे। मृत्यु लोक में जाएंगी तो सभी पापी हम में स्नान करेंगे और पाप छोड़ के जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो भगीरथ जी ने कहा हे गंगे, यदि तुम्हारे जल में पापी स्नान करेंगे तो जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान हो, संत भी तो स्नान करेंगे, और एक के स्नान करने से तुम बिल्कुल स्वच्छ हो जाओगी, बिल्कुल स्वच्छ। एक ऐसा संत जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान है, वो जैसे तुम्हारी धारा में स्नान करेगा तुम बिल्कुल निर्मल हो जाओगी। कितनी महिमा है बताओ। गंगा जी कहा ठीक है। और तब गंगा जी आई,
तो जगतगुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि ऐसे लक्षणों वाला वैष्णव तीर्थ को भी पवित्र करता है, और ऐसे लक्षणों वाले वैष्णव का दर्शन यदि एक बार प्राप्त हो जाए तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। राम प्रेम और सिंधु समान, सिंधु समान विचरत करत जगत कल्याण। ते तीरथ कहाँ तीरथ करें, तिन कर दर्शन कर नर तरही, तिन कर दर्शन करो नर तरही। वैष्णव के लक्षण क्या है, इसका उत्तर जी रामानंदाचार्य जी ने दिया है। अब अगला प्रश्न सुरसुरानंद जी का है, वैष्णव अपना समय किस प्रकार व्यतीत करते हैं, ये प्रसंग आप आगे श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत हसवन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाए सुरस तेहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी चरण प्रचार, तजत कुसंग लेत सतसंगति, हाजी भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासन सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय सीताराम 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 सीताराम,
जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम जय सीताराम सीताराम राम जय राधे श्याम श्याम जय सीताराम सीताराम हरे हरे राधे श्याम जय सीताराम सीताराम राम जय राधे श्याम जय सीताराम सीताराम राम जय राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम राम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम राम राधे श्याम सीताराम सीताराम राम राधे श्याम सीताराम सीताराम जय 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 राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम राम जय राधे श्याम हरे हरे सीताराम सीताराम राम जय राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम राम राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम राम राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम राम राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की